थंबनेल देखकर पता चलिए क्या होगा कि आज जो है हम पेपर एनालिसिस करने वाले हैं केवीएस पीआरटी का, जो आपका 21 फरवरी में जो अभी मॉर्निंग वाला शिफ्ट है, यानी कि सुबह जो 9 से 12 वाली जो शिफ्ट थी, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, उसको एक बार हम देखने का समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो बिल्कुल दोस्तों, हमारे यहाँ से कुछ बच्चे पेपर देने भी गए हुए हैं, तो उन बच्चों का हम भी वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर में कॉल उनका भी आ जाएगा, फिर हम उनसे भी बातचीत करेंगे किस किस प्रकार के पेपर में पूछे गए थे सवाल। क्यों महेंद्र सर? बिल्कुल भाई बिल्कुल। पहले तो सभी लोग साथ में जुड़ जाइए, बहुत इम्पोर्टेंट है। सेंटर्स में जो हमारे कुछ दोस्त हैं, मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो गए हुए हैं। बस इंतजार यही है कि वो थोड़ा सा पेपर को देख करके सेंटर के बाहर निकले और फिर हम उन्हें क्या करें, जल्दी से कॉल करके आपको बताएं कि क्या वाकई में पूछा गया था। सीडीपी जो इतना बड़ा पोर्शन आप लोगों के सामने बड़ा कंफ्यूजिंग है, उसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ईवीएस भी काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है, मेन उसमें सर से ये कहाँ से आ रहे हैं। मेन यही दो ही है, जीडीपी और एक ईवीएस। बिल्कुल। बच्चे तो कंफ्यूज हो रहे हैं इन दोनों को। हाँ, तो उन दोनों को ही लेकर के हमने मतलब कल भी बात की थी कि बताया था कि भाई एक बार आप थोड़ा सा ध्यान रख करके उन चीजों को देख लेना, कि ताकि बाकी के लोगों को, मतलब बाकी उनके दोस्तों को, हमारे स्टूडेंट्स को भी मदद मिले। तो एक बार सेशन को फटाफट से लाइक कर दो यार, सभी लोग सेशन को फटाफट से लाइक कर दो। फिर हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। बस निकलने का इंतजार है कि वो सेंटर से बाहर निकले, और अपने दोस्तों को भी बता दो जिन जिनका पेपर है कि क्या होने वाला है। एग्जाम एनालिसिस स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल ऑथेंटिक, यानी कि जो पेपर देने गया है उससे बात करके आपको चीजें बताई जाएंगी कि क्या पेपर में आया हुआ है। बताइए ठीक है सर, और क्या बताना चाहेंगे अभी आप? सर अभी तक जो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं या फिर जो बच्चों से मेरी बातचीत हो रही है, एक बार बातचीत होने दो तभी कुछ बता पाएंगे, इतनी जल्दी तो कुछ। मतलब जो, मैं अच्छा यहाँ पर अगर कोई कमेंट में जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो मुझे बता दो कि यार पेपर कैसा रहा था, बिल्कुल कि बिल्कुल, पेपर का लेवल कैसा रहा। वैसे कोई तो बच्चे का पेपर था तो एक बार वो भी बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी, किस किस बच्चों का पेपर था भाई चलो आज? आप ही कर लो सर। नहीं नहीं, एक बार देखते हैं। बताइए जल्दी से, पेपर अगर किसी का था तो एक बार बता दो कि पेपर रहा कैसे, कि कितना पेपर रहा, टफ रहा था या मॉडरेट रहा। मतलब इजी तो कहना बेकार ही, क्योंकि आपका जॉब वाला पेपर है, इजी तो आएगा नहीं, इतना तो मान के चलो। जल्दी जल्दी बताते हैं, बस लगे एक बार कॉल। उससे पहले आप लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो, सेशन को एक बार फटाफट से लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। पेपर की तैयारी कैसे रही थी वैसे आप लोगों की, ये तो बता ही सकते हो। 3 बजे से है, लो इनका 3 बजे से हाँ जी, है। कई बच्चों का 3 बजे से भी है। हाँ तो कोई नहीं है, पहले अभी देख लो सुबह वाले में कैसा रहा था, उसके बाद देखते हैं फिर 3 बजे में कैसा रहा। चलो, तो बताइए भाई फटाफट से। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जो आपका पेपर कब हुआ है, जो आज पेपर हुआ आपका, उसके लिए एनालिसिस चल रहा है, और जल्द ही आप लोगों को एग्जैक्टली पेपर कैसा आया है, क्या आया है, उस चीज के बारे में बात करी जाएगी, बात बताई जाएगी। सर एक बार आपका नाम रिपीट। ठीक है सर। सर लग गया, एक बार बात करिए। हाँ जी सर, आपका पेपर था आज, कैसा रहा पेपर पहले तो ये बता दीजिए। ओके, जैसे सर मैं ओके सर, जैसे कि मैं ना कई बच्चों से मेरी बात हुई है, तो कुछ बच्चों ने कहा सर एनईपी 1986 से भी क्वेश्चंस थे। 1986 वाले से क्वेश्चन बच्चे, अच्छा 9
ओके 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 1986 और 2020 सर। साथ ही साथ में आरटी एक्ट 2009 बताया ना आपने सर। हाँ जी। आरटी एक्ट 2009 बताया ना आपने। ओके 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 और सर। ईवीएस थीम। हाँ ओके 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 कोई। ओके 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 प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी से भी क्वेश्चन था सर। फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट। ओके 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 मतलब ईवीएस की बात करी जाए तो एनसीईआरटी से था कि यार ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह से था। हाँ 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 ओके ओके जैसे ओके फूड है, फूड से फिर डिसीजेज और बाकी चीजें कुछ इस तरीके से होंगी। मतलब वही वाली बात है जैसे सीटेट में जोड़ के पूछा जा रहा था वैसे कुछ पूछा जा रहा है। संधि समास। चलिए ठीक है कोई बात नहीं सर अगर कुछ याद आए तो आप मुझे जरूर बता ठीक है। ओके। जी जी सर। भाई, तो देखो भाई चलिए भाई जितना हो सका उस बंदे ने बताया लेकिन ठीक है आपसे पता कोई करेंगे दिक्कत वाली बात नहीं है जितनी पता चल रही है बातें हम धीरे धीरे आपको बताने का प्रयास करेंगे ठीक है। जैसे कि बच्चों से जो बात हुई है सर वो इंग्लिश में बोल रहे सेनोनियम्स एंड एंटोनियम्स थे वही यार उल्टे सीधे सब तो पूछता ही है ना ये। हाँ उल्टा ही हुआ सर इसका उल्टा उसका सीधा। ठीक है। एक सिनोनिम एंटोनिम्स मतलब कहने का मतलब है जो सिलेबस में दिखाया था, तो सिनोनिम एंटोनिम में तो हम ये बोल भी नहीं सकते कि इन 100 शब्दों को या 200 शब्दों को याद करना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि वो तो आपको पता ही है कि जो एक जैसे हैं या अपोजिट वर्ड है वो कहीं से भी देखो पूछ बच्चे लेता सर है बच्चे पूछ हमसे। रहे सर ईवीएस का कुल मिलाकर लेवल तो देखो दोस्त उसने है ना अभी जो मेरी बात हुई है उसने मुझे यही बताया कि सर जो थीम से रिलेटेड था ना आपका वैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बाकी जो है साइंस से कोरिलेट करा जा रहा है ज्योग्राफी से इतना कोरिलेट नहीं किया जा रहा जैसे कि साइंस का वो डिसीज वाले चैप्टर है या फिर जो हमने पढ़ रखे हैं। देखो आपको सिंपल बता दूं, फूड को साइंस से ये रिलेट करेगा, हम्म, वाटर को ये साइंस से रिलेट कर लेगा आपको, क्योंकि पानी है तो पानी से रिलेटेड डिसीजेस पूछ लेगा, या फिर और भी बाकी जो साइंटिफिक फैक्ट है कि पीएच वैल्यू क्या है ड्रिंकिंग वाटर की, पीएच वैल्यू और बाकी चीजें ये पूछ लेगा। एक और क्वेश्चन सर साइंस में वाटर का सीटेट में भी आता है, सॉल्यूबल सॉल्यूवेंट वाला जो हाँ है, जी, हाँ जी। तो वो भी वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम देखते हैं। देखो अभी मैथ के बारे में पता नहीं चला है, वो जैसे ही पता चलेगा तो आपको बताया जाएगा। बाकी इसके अलावा जो साथ में है वो क्या करो, जो एनईपी आपके लिए है, एनसीएफ है, वो डिटेल में पढ़ लो भाई उनको। जरूरी नहीं है कि हर बार में वो 2020 का ही पूछ ले, जैसे उसने सबसे पहले वाला भी पूछ लिया 1986 का और लेटेस्ट वाला भी पूछ लिया, अगले पेपर में हो सकता है आपसे वो बीच में कहीं से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो इसलिए एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और करिकुलम फ्रेमवर्क दोनों चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, करवाया भी है। और एक चीज और जो इंपॉर्टेंट बताई जा रही है वो है आरटीई, राइट टू एजुकेशन, प्रिंसिपल भी और अप्लाइड भी, ध्यान रखना। इसकी तो सर फुल फॉर्म पूछ ली गई थी। पता इसकी फुल फॉर्म की गड़बड़ हो गई क्या? तो सर ये आरटीई के बारे में
प्रिंसिपल की बात करते हैं, जो प्रिंसिपल चीजें पूछी गई थी वो यही कि जब आरटी आपको पढ़ाया गया होगा, सर ने भी पढ़ाया होगा आपको, तो वहां से वो निकाल के लेकर के आ गया भाई कब लागू हुआ, क्या होता है। और अप्लाइड का मतलब ये है कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट आपको देके, सिचुएशन आपको दे करके उसमें आप क्या डिसीजन लोगे वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रख लो, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसके तो कहीं फुल फॉर्म नहीं पूछी थी। हाथी से क्वेश्चन बना। लो भैया, लो ये भाई, हाथी यहाँ हाथियों पर से भी साथी है हमारा। यहाँ पर भी हाथी से साथी क्वेश्चन बोल रहा है सर। हाँ, सर क्लास नहीं होगी क्या यूपीटेड? नहीं दोस्त, 1 बजे से होती है ना यूपीटेड क्लास ईवीएस की, 1 बजे से होगी वो। मुझे एक तो बजने दो, हम्म। क्लास तो तभी होगी। तो देखो ये चीज हमें मतलब पढ़ने का है, कूल माइंड होकर के आराम से पेपर देना, जो आपने पढ़ा है उस चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या करो, चीजों को देखो और समझो। ठीक है, वृद्धि और विकास ये आपके सीटेट में भी पूछे जाते हैं, यहाँ पर भी है। क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है। क्लासरूम एनवायरनमेंट में सिचुएशनल जो आपको चीज दी जाती है कि जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा काम ठीक से नहीं कर रहा है या देख नहीं पा रहा है, अब जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो उसको नहीं कॉपी कर पा रहा है, तो क्या होगा, कैसे चीजों को सॉल्व करोगे, वो सारी चीजें जो एनवायरनमेंट एप्लीकेशन पार्ट है वो पूछा जा रहा है। ठीक, और कुछ मिला सर? नहीं सर, अभी तक तो बस यही मिला बच्चों से कमेंट में। चलिए सर मैं भी देखता हूँ, तब तक आप थोड़ा देखो भाई, अभी तक जितना मुझे क्वेश्चन मिल पा रहा है मैं उतना आप लोगों को बता पा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेन जो था दोस्त, आप लोग परेशान थे कि ईवीएस के लिए, ईवीएस में जैसे देख सकते हो आप लोग थीम अकॉर्डिंग बेस्ड क्वेश्चन बोल रहा है वो बच्चा, और साथ ही साथ में बोल रहा है हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ दोस्त देखो, ईवीएस का लेवल जो है वो मेन प्रोबेबली एनसीईआरटी से ही है, क्लास 3rd से 5th का ही है, 6th 7th 8th का बहुत कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, हाँ ईवीएस जो है ज्यादातर आपका 3rd 4th 5th का ही है, आपका 6th 7th 8th से बहुत कम देखने को मिल रहा है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बच्चा भाई किसी ने पेपर दिया हो तो वो भी अपना बता सकता है कि किस प्रकार से। मेरी जितने बच्चों से मेरी बात हुई है वो यही बोल रहे हैं कि सर क्लास 3rd 4th और 5th से ही मेन प्रोबेबली पेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे बच्चे ने बोला हाथी से भी क्वेश्चन बना है आपका, तो देख सकते हो हाथी तो यार दोस्तों आपका क्लास 3rd 4th 5th में ही देखने को मिलता है। ठीक है, हाथियों के बारे में तो मुझे लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन आप में से गलत करेगा, क्योंकि इतनी बार बता दिया गया है, इतनी बार एग्जाम में उसको पूछ लिया है कि बस वो गलत होना नहीं चाहिए। और आसान क्वेश्चन ना कभी भी गलत नहीं किए जाते हैं, अगर आसान क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आप अपने आप क्या हो जाएगा, 1 मार्क्स खुद कम कर दोगे। इसलिए ध्यान रखना, पेपर जब देने जाओ तो टिपिकल क्वेश्चन पर ज्यादा दिमाग मत लगाना और आसान क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के सही करना। रीजनिंग में बच्चे कह रहे थे कोडिंग डिकोडिंग आया था, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग बता रहे हैं, बाकी पियाजेट वेगोस्की वगैरह तो है ही। प्याजे तो कभी छोड़ेगा नहीं साथ। नहीं, पियाजे वेगोस्की तो है ही, और डाइस से भी क्वेश्चन पूछा गया था कोडिंग डिकोडिंग के साथ। डाइस का क्वेश्चन, ये सीरीज भी होगी। एक जीएस में सरस्वती पुरस्कार से पूछ लिया गया। ओके, चलो इसको निकाल लेते हैं, जीएस। हाँ, बच्चा कह रहा सर वाटर रिलेटेड क्वेश्चन था, लीजिए बच्चे भी कई बता रहे हैं। देखो ऑनलाइन क्वेश्चन यार, ऑनलाइन होता है पेपर, बच्चों को बहुत कम ध्यान रहता है, लेकिन जितना भी ध्यान हो पा रहा है उतना मैं आप लोगों को जरूर बताने का क्वेश्चन सर बताऊंगा। वही चीज हमने भी कहा, अगर थीम रिलेटेड है तो फूड यू बनेगा या फिर वाटर वाला बनेगा, ये दोनों तो सॉरी ये दोनों तो डायरेक्टली क्या होते हैं, साइंस को कनेक्ट करते हैं। तो एक वेन डायग्राम से पूछा था, ब्लड रिलेशन पूछा था, अरेंजमेंट दिया था, पूछा था रीजनिंग में सर। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, खूनी रिश्ते। हाँ जी। बच्चे भी बोलेंगे कि घर में रिश्तेदार वैसे ही परेशान करते हैं, यहाँ पर भी ये रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट सर। और कोई बच्चे भाई याद आ रहे हैं जितने जितना उतना उतना बता सकते हो। हिंदी टू फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर से ही ग्रामर है। लीजिए कई बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट टू फिफ्थ में ग्रामर होती नहीं है, उससे रिलेटेड आपका पूछ लिया तो वो अलग बात है।
जो आपका ग्रामर में टॉपिक ये है ना वहीं से पूछेगा, उससे ज्यादा आपका और कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखो आपको ठीक है। आप संधि में आप वो कुछ भी संधि के अंदर पूछ लेगा, लेकिन टॉपिक तो वही रहेगा ना संधि वाला, तो ये चीज ध्यान रखना। या फिर अगर समास पूछेगा तो समास में भी आपसे क्या पूछेगा, शब्दों में पूछ लेगा, लेकिन वही टाइप रहेंगे समाज के जो भी होते हैं, द्विगु समाज, द्वंद्व समाज जो भी रहते हैं। और इसके अलावा देखो यहाँ पर फिर से वही वाली चीज है, सीडीपी जो हमारे स्टूडेंट ने अभी बताया था, वो यही बता रहे थे कि भाई सीडीपी जिन बच्चों ने सीटेट के लिए अच्छे से पढ़ी है उनको सीडीपी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, याजी और वाइगोस्की आ चुका है, हो सकता है इसके अलावा बाकी जो भी वहाँ मनोवैज्ञानिक है हमारे, उनसे भी रिलेट करते हुए क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे। एक बच्चे ने यहाँ पर कमेंट करके बताया कि हाथी आया है। मैथ के बारे में बस अभी बता ही रहे हैं, जैसे ही हमें बिल्कुल एग्जैक्टली सोर्स से पता चलता है आपको मैथ के बारे में भी बताया जाएगा। और इसके अलावा क्या पूछा गया है, मेरे ख्याल से पैराग्राफ में आया होगा शायद। सर अभी तक तो किसी बच्चे ने बताया नहीं है, हो सकता है। देखो संधि, समाज, संज्ञा, सर्वनाम, मतलब व्याकरण वाली जो चीजें हैं वो नॉर्मली आपको बच्चों ने सर पूछती वही है। बताया, ज्योमेट्री आया था, मेंसुरेशन आया था। ओके, हाँ ये वैसे ही कुछ बताया मुझे, ज्योमेट्री मेंसुरेशन। मैथ्स वाले बच्चे बता रहे हैं यार ज्योमेट्री मेंसुरेशन। एक बच्चा बोल रहा सर एलिफेंट वो जो झुंड जो अलग अलग हो जाता है 14 से 15 साल, वो वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। लीजिए भाई। कौन सा जानवर 14 से 15 साल अपने झुंड से अलग हो जाता है? चीता, टाइगर, डियर, एलिफेंट सर। ओके देखो क्वेश्चन भी लिख दिया एक बच्चे ने कि कौन सा जानवर 14-15 साल में अपने झुंड से अलग हो जाता है? चीता, टाइगर, डियर और एलिफेंट। सर किसका क्या आंसर होगा? अरे डियर 14 से 15 में हाथी अलग होता है ना, सीधा सा आंसर है। ठीक, हाँ पिंकी गुप्ता जी ने बताया था ये। और इसके अलावा क्या है, कह रहा बच्चा कि सर लेकिन तो हाथी तो झुंड में भाई 14 से 15 साल तक ही रहता है। जो नर हाथी होता है वो 14 से 15 साल के बाद उसको झुंड से निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। बाकी जो मादा हाथी है वो अपने झुंड के साथ ही रहती हैं, ये चीज ध्यान रखना। हिंदी में क्वेश्चन आंसर आए थे 5 नंबर के लेसन से। हाँ जी सर, एडोलोसेंस तो लीजिए भाई, बच्चों को याद आ रहा है क्वेश्चन। एडोलोसेंस से 2 क्वेश्चन थे और सर ओके ईसीसीई की फुल फॉर्म थी ईसीसीई, नहीं सर ईसीसीई। हाँ अच्छा, इसकी फुल फॉर्म थी किसके सर? परिवर्तनकारी नेतृत्व करता, मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप से क्वेश्चन। ओके ओके, और हिंदी में एक झिलमिल बुक है, उसके बारे में पूछा गया था कि ये हिंदी की मतलब एनसीईआरटी की झिलमिल बुक है किसी क्लास की, उससे पूछा गया था कि इसके कैरेक्टरिस्टिक के क्या क्या गुण हैं। अच्छा हाँ जी, झिलमिल किताब का ही नाम है हिंदी का। हाँ। और ईवीएस में 8th क्लास की जो साइंस है उसका फर्स्ट चैप्टर है जो फसल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। अच्छा 8th क्लास की फसल वाला चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ, पेरेंट टीचर रिलेशनशिप से क्वेश्चन थे। ओके, पेरेंट टीचर रिलेशनशिप से, पीटीएम से। हाँ, और मूड रिलेटेड डिसऑर्डर से भी क्वेश्चंस थे। ओके मूड वो आपका हाँ हो गया ऐसे तो कोई बात नहीं। और फुल फॉर्म्स काफी ज्यादा पूछे गए थे। किस किस के कुछ याद है सर? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ही हो गया, ईसीसी हो गया, का ही हो गया। हाँ जी। और आरटीई एक्ट कब आया था ये क्वेश्चन था। आरटीई एक्ट कब आया था, मतलब कब आया था या लागू कब हुआ था? हाँ मतलब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था वो, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं, बट ओके। आरटीई एक्ट से डेट्स रिलेटेड था, ये कब लागू हुआ था। ओके और आरटीई एक्ट की एक कोई धारा भी पूछी गई थी। ओके, धारा भी पूछ ली गई थी। हाँ मैंने धारा वैसे आप लोगों को पढ़ाई थी। हाँ, 9 और 10 11 12 सारी। हिंदी में संज्ञा के प्रकार से क्वेश्चन। सन किसके सर? हिंदी में संज्ञा के प्रकार। ओके संज्ञा पूछा गया है। हाँ जी। संज्ञा मतलब ये संज्ञा में कौन सा प्रकार था ये पहचानना था। ओके प्रकार पूछा था। और सर? मैथ में एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, तो इसीलिए अच्छा एरिया मेंसुरेशन ट्रेन वाले क्वेश्चन वगैरह थे। मैथ मतलब बहुत इजी था। ओके और सीडीपी भी काफी इजी था, एडोलसेंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एडोलसेंस से 2 क्वेश्चन, मतलब जल्दबाजी में पेपर बनाया गया तो सही मतलब एडोलसेंस में हमें पहचानना था कि एडोलसेंस स्टेज में नहीं होता है। अच्छा एडोलेसेंस में क्या नहीं होता वो पहचानना। ओके ओके ओके, और कुछ याद आ रहा है सर? गोवा फिल्म फेस्टिवल से पूछा गया। कौन सा फेस्टिवल सर? गोवा फिल्म फेस्टिवल। ओके गोवा फिल्म फेस्टिवल। एक और कोई चैप्टर था लोन पोन्ज कुछ करके। ओके जी सर। और कुछ सर? जी सर, अभी इतना ही याद आया है।
चलिए ठीक है सर, और याद आए तो आप फोन कर सकते हो सर। तो देखो लीजिए भाई, काफी सारे क्वेश्चन पूछ बच्चों के अब पता एक चल गए। बात conclude करते हैं। हाँ, एक बार कंक्लूड कर दो भाई, जितने क्वेश्चन मिले हैं। आप देखो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, एक-एक करके करते हैं। सीडीपी की बात करते हैं। हाँ, सीडीपी की बात करते हैं। सीडीपी में सबसे पहले ध्यान रखना न्यू एक तो फुल फॉर्म जितनी भी है, क्योंकि आप पूछी जा रही है तो हमें कुछ भी नहीं छोड़नी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी देख लेना, आरडी की फुल फॉर्म देख लेना, और ईसीई सीसीई जो भी फुल फॉर्म है वो सभी के सभी फुल फॉर्म आपको ध्यान रख लेनी है, फटाफट से एक जगह पर नोट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भी हमारी जितनी आई है उनके बारे में देख लेना। यहाँ पर फर्स्ट और लेटेस्ट वाली पूछी गई है, बीच में से भी हो सकता है आपसे पूछ ले आने वाले पेपर में। सेकंड, आरटीई के बारे में से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, कब आया था, धारा, ये दो चीजें हैं। इसके अलावा इसका अप्लाइड पोर्शन, अप्लाइड पार्ट पूछा गया था। अगला देखो, प्रिंसिपल और अप्लाइड दोनों है। वृद्धि और विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, वृद्धि और विकास से क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं। क्लासरूम एनवायरनमेंट ये बताया था सर, सारे क्वेश्चन को रिवीजन, अच्छा सारे क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करा दीजिए। वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें हमें यहाँ पर मिल रही है, वृद्धि और विकास, क्लासरूम एनवायरनमेंट। सीडीपी के अंदर ही अगला प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों के बारे में पूछा गया था, प्याजे और वाइगोस्की पूछा गया था। एडोलसेंस में क्या नहीं होता है, दो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके के, मतलब आपको एडोलसेंस की क्वालिटीज दे दी थी कि यार ये होता है, ये होता है, ये होता है, और फिर नीचे पूछा क्या नहीं होता है उसमें से, ठीक है। उसके अलावा ईसीई और परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ताओं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये तो है सीडीपी के बारे में जितना अभी तक हमें पता चला। अब बात करते हैं हिंदी की लगे हाथ। एक तो संधि समाज, ये आपको दिया गया है। संज्ञा आपको है ही, सर्वनाम तो भी बताया नहीं किसी ने, लेकिन संज्ञा के प्रकार में से क्वेश्चन पूछा गया है। झिलमिल पुस्तक शायद क्लास थर्ड बताया था डी के सर ये। हाँ देखो, झिलमिल पुस्तक जो कि थर्ड क्लास में है, वहां से उस पुस्तक की क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम सभी इतना ही पता चला। अब बात करते हैं ईवीएस की। तो देखो, ईवीएस में थीम को साइंस से रिलेट किया है, जैसा कि यहाँ पर फूड रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है, ठीक है। वही सर, वो फसल नहीं होते, फसल हाँ नहीं, बिल्कुल क्लास 8 में फसल और फसलों से संबंधित प्रकार, और मेरे ख्याल से फसलों में मनाए जाने वाले त्योहार, ऐसा कुछ भी दे रखा है, तो वो देख लेना। क्लास 8 में फसल, अब 8th में तो ऐसा नहीं हर, मतलब हर शिफ्ट में 8th क्लास रिपीट करेगा। आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, फसलों से रिलेटेड ध्यान रखना। सर ने बताया भी खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, ठीक है। नकदी फसल कौन सी है, कैश क्रॉप कौन सी है, ठीक। पानी को साइंस से रिलेट करते हुए पूछ रहा है। हाथी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 14 से 15 साल में किस जानवर को उसके झुंड से अलग कर दिया जाता है। और इसके अलावा ईवीएस के अंदर पेरेंट्स टीचर मीटिंग या पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, उनके आपस में जो संबंध है वो कैसे होने चाहिए, क्यों ये करवाई जाती है, इसके बारे में ये पूछा गया है। और जीके जीएस के अंदर आपको गोवा फिल्म फेस्टिवल, सरस्वती सम्मान के बारे में पूछा गया है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, डाइस, पासा, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट। और मैथ के बारे में जो मेंसुरेशन दिया गया था, इसके अलावा ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। मेंसुरेशन में एरिया वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है, लेकिन ओवरऑल मैथ इजी बताई है हमें, ठीक है। लीजिए भाई, देखिए जितना हमसे हो सका, जितने हमें अब तक बच्चों से बात हुई है, जितना उन्होंने क्वेश्चन बताए, वो हमारे आपको बताने का प्रयास करा है, ठीक है भाई। और कुछ अपडेट मिलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो है वो इतना ही मिला है। बाकी जितना हो सके, क्या पता मैं अभी थोड़ी देर में आपको कम्युनिटी बॉक्स में एक पूरा का पूरा पेपर पे क्वेश्चन लिखकर सारी की सारी सेंड कर दूं। क्यों सर, जितना हो सके उतना हेल्प करने का प्रयास करेगा। पेपर पे लिख करके फोटो खींच बिल्कुल, के डाल देंगे, बस इससे ये हो जाएगा कि यहाँ आगे पीछे स्लाइड कर रहे हैं, वहां एक बार में क्या होगा, सीडीपी एक पोर्शन में, ईवीएस एक पोर्शन में, हिंदी एक पोर्शन में, इस तरीके से आएगा। तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा ध्यान रख लेना, कम्युनिटी पोस्ट में ध्यान रख लेना, ठीक है। ठीक है। और बताओ कोई यहाँ पर, यार देखो ये जो कन्नड़ आपने लिखी है ये समझ में तो आ नहीं रही है लेकिन ठीक है, आपने लिखा, अच्छी बात है। लिखा है जो कि स्टूडेंट को हेल्प होगा, ठीक। चलिए ठीक है भाइयों, अभी तक तो इतने क्वेश्चन मिलेंगे। क्यों सर, ज्यादा खींचना तो बस वही हाँ वाली देखो बात भाई, है। देखो ज्यादा जबरदस्ती खींचा
देखिए आदत भी नहीं है हमारी और हम जबरदस्ती खींच भी नहीं रहे, एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं, एक बार हाँ इसमें भी चेक कर लेते हैं। सर बच्चे जो बोल रहे हैं वो चांगपा जनजाति के भी क्वेश्चन पूछे गए क्या है? क्या ऐसा है कि पूरा का पूरा इन्होंने सीटेट का ईवीएस दे रखा है? मुझे तो डाउट भी होता है कभी कभी। ठीक है, चांगपा जनजाति तिब्बत में है। ठीक है, चांगथांग जो लेह लद्दाख वाला रीजन है, मेरे ख्याल से वो क्या मैं और मेरी लोनार अक्सर ये बातें क्या करती है। खरपतवार वगैरह से भी वही क्लास 8 का जो है, इसमें भी खरपतवार का एक खरपतवार का टॉपिक है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि खरपतवार कैसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, फसल में हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये है वो है। ठीक है यार, जितना हो सके उतना प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन पहुंचाने का, लेकिन अभी तक जितने क्वेश्चन मिले हैं अनिता जी उतने क्वेश्चन मैंने आपको बताने का प्रयास करा है। ठीक है, ईवीएस के बारे में अनिता अभी तो बताया ये कि थीम रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ देखो, एक तो ही ध्यान रखो, जो अभी देखिए मुझे लग रहा है कि यार जो तुमने सीटेट के लिए ईवीएस पढ़ी है ना, वो रखो अपने पास, उसे भूलने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा थोड़ा सा और ध्यान रख लेना कि साइंस में चले जाना, फूड से रिलेट करते हुए जो भी साइंटिफिक फैक्ट और टॉपिक आपको मिलते हैं, जैसे विटामिन की डिसीज है, प्रोटीन की डिसीज है, या अगर हम फूड में देख लेते हैं तो हेल्दी फूड में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, ठीक इस तरीके की चीज है। वाटर को थोड़ा सा साइंस से जोड़ लेना, फॉर्मूला है या फिर वाटर रिलेटेड डिसीज हमें मिल जाते हैं। एक नई चीज आपको मिली है कि क्लास 8th के अंदर फसल जो चैप्टर मिलता है उसके अंदर से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। लो पहला ही चैप्टर सर ने बता दिया है, वहां से आपको मिल जा रही है। बाकी तो हाथी आप जानते हो, चांगपा जनजाति जानते हो, स्लॉथ जानते ही हो, ठीक है, कालबेलिया जानते ही हो, तो बाकी जो पता है वो तो है ही हमें पता। ठीक, तो सर मेरे ख्याल से काफी हो गया है, अभी और कुछ मिल रहा है तो हम कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर तो वही परिभाषित करते हैं। चलिए भाई, देखो दोस्तों, जितना हो सका हमने उतना बनवाने की कोशिश करा। ई के लिए बस इतना ही, बाकी जो भी क्वेश्चन मिलेंगे मैं कम्युनिटी बॉक्स में सर्च आपको लिंक पे सेंड कर दूंगा। हाँ, और जब हम वहां पर सेंड करेंगे ना, तो जिसको जो एक्स्ट्रा चीजें पता है वो वहीं कमेंट कर लेना, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट है उनको वहां पर मदद मिल जाए। ठीक है, फिर 1 बजे की क्लास में मिलते हैं सर, एक क्लास में ईवीएस के साथ यूपी टेट की। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।